नहीं मानिएगा लो तो मैं सारी कुर्सियां जो खाली हैं ट्रांसफर करा दूंगा। बहुत लोग इंतजार में है ना, सारी कुर्सियां ट्रांसफर। आप लोग आगे बैठिए, बहुत सारे लोग हैं जो लोग कुर्सियों के इंतजार में हैं। जाहिर सी बात है आप जलसा कराते हैं और जब औरतों को बुलाते हैं तो उनके लिए भी आप इंतजाम अच्छा रखिए ताकि उन्हें भी बैठने में कोई परेशानी, समझ रहे हैं ना मेरी बात, नहीं हो। औरतों का मजार पर आना हराम, मना, गुनाह। अगर कोई औरत मजार की नीयत से, बाजार की नीयत से अगर आई है तो गुनाह है। और अगर इसलिए आई है कि मैं बाजार और मजार की नीयत से नहीं, मैं रसूलुल्लाह की महफिल में दीन सीखने के लिए जा रही हूँ, तो ये सवाब है। समझ रहे हैं मेरी बात समझ में आ गई? तो जितनी औरतें हैं नियत दुरुस्त कर ले। आप लोग भी आगे आ जाओ बाबू। कमेटी वालों से गुजारिश है जितने पे मर्द बैठ जाए, बाकी कुर्सियां औरतों की तरफ ट्रांसफर कर दीजिए ताकि जो लोग बैठना चाहें वो लोग भी सही से बैठ सके, इत्मीनान से बैठ सके। मैं जानता हूँ साहब आज नेकियां करना बड़ा मुश्किल काम है और गुनाह करना बड़ा आसान काम है। अब मैं आप इजाजत दे तो गिना दूं, जैसे इस दौर में नबी की सुन्नत सजाना बड़ा मुश्किल काम है और दाढ़ी छिलाना बड़ा आसान काम है। नबी की सुन्नत वाला लिबास पहनना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन साहब जींस पैंट और टी शर्ट पहनना बड़ा आसान काम है। साहब आजान सुनकर मस्जिद को जाना बड़ा मुश्किल काम है। बैठकर होटलों में नमाजियों की शिकायत करना बड़ा आसान काम है। माँ बाप की खिदमत करना बड़ा मुश्किल काम है। बीवी बच्चों को अलग हो लेकर अलग हो जाना बड़ा आसान काम है। गरीबों को खिलाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन साहब गरीबों को भगा देना ये बड़ा आसान काम है। ऐसे ही हमारी कौम की माओ बेटियों के लिए भी साहब याद रखिएगा, बाल को खुला रखना आसान काम है, सर पे दुपट्टा रखना बड़ा मुश्किल काम है। आज हमारी कौम की शहजादियों के लिए नकाब खरीदना आसान काम है, मगर नकाब पहनना बड़ा मुश्किल काम है। हमारी कौम की शहजादियां कहती हैं मौलाना साहब आपको नहीं मालूम, आपको क्या पता है, हमें ताना दिया जाता है, हमें ओल्ड मॉडल कहा जाता है, हमें पुराने ख्यालात की लड़की कहा जाता है, हमें पुराने ख्यालात की मलिका कहा जाता है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा साहब ठीक है, जमाना तुझे पुराने ख्यालात का मालिक कहता है, जमाना तुझे ओल्ड मॉडल कहता है। अगर कोई तेरी कॉलेज की सहेली तुझे ओल्ड मॉडल कहती है तो उसे कहना हाँ हाँ हमें वो न्यू मॉडल अच्छा नहीं लगता कि जींस नया हो मगर इतना फटा हो कि जिस्म नजर आ रहा हो। साहब हमें वो न्यू मॉडल पसंद नहीं है कि हम टी शर्ट पहने हो और हमारे जिस्म की बनावट नजर आ रही हो। हम साहब वो लिबास नहीं पहनेंगे जिससे हमारी जुल्फे नजर आए, जिससे हमारे बाल नजर आए, जिससे हमारी जिस्म की बनावट नजर आए। सुल्तान रजा कहना चाहेगा आज के बाद कॉलेजों में यही बताना, सुनो हम जिस सैयदा फातिमा के मानने वाले हैं, सैयदा फातिमा ने ये दर्श दिया दुपट्टा फट जाए पेवंद लगा लेना, मगर कभी जुल्फों की नुमाइश मत करना, कभी जिस्म की नुमाइश मत करना। जमाने को बताना 72 पेवंद लगा दुपट्टा ओढ़कर इज्जत और पर्दे की हिफाजत करना ये रसूलुल्लाह की बेटी की सुन्नत है। याद रखना कल बरोज़े महशर किसी के लिए नहीं कहा जाएगा निगाहें नीची कर लो, मगर हुक्म होगा ओए महशर वालों निगाहें नीची करो, रसूलुल्लाह की बेटी की सवारी गुजरने वाली सवारी गुजरने वाली है। जानती हो मेरी कौम की शहजादियों, तुम जिस इमाम हुसैन के नाम का फातिहा, तुम जिस सैयदा फातिमा के नाम का फातिहा पूरे मुहर्रम में कराती हो, उन्होंने मौत के वक्त अपने शौहर से यही कहा था, ऐ हजरत अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को दिन में नहीं रात में उठाइएगा ताकि किसी गैर की नजर मेरे जनाजे पे न पड़ जाए। आज बुरा मत मानिएगा,
सुनिएगा, आज हम मजार पर चादरें चढ़ाते हैं, मोटी मोटी चादरें, मखमली चादरें। मैं पूछना चाहता हूँ, मजार वाले तुम्हारी चादर के मोहताज नहीं है। आला हजरत ने लिखा, मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है, पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। मगर याद रखना साहब, एक चादर से ज्यादा ना चढ़ाओ, रुक जाओ, उन पैसों को सही जगह इस्तेमाल करो। लेकिन क्या वजह है, आज चादरें मजारों पर चल रही हैं और बेटियों के सरों से यही दुपट्टा उतर रहा है। आज मजारों पर हजारों चादरें चढ़ गई और हजारों बेटियां कौम की मार्केट में बगैर दुपट्टे के घूम रही है, या वो दुपट्टा ओढ़ी है जिससे उनके बाल नजर आते हैं। आज आपने अपनी बेटियों, अपने घर वालों को मजारों पर चादरें चढ़ाना तो सिखा दिया, मगर शर्म है साहब, अफसोस है कि हमने अपनी बेटियों को दुपट्टा ओढ़ना नहीं सिखाया, हमने अपनी घर की औरतों को सही से दुपट्टा ओढ़ना नहीं सिखाया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, अल्लाह अल्लाह, उनकी बारगाह में दो औरतें, दो लड़कियां आती हैं साहब, जिस्म सर पे दुपट्टा तो है मगर बड़ा बारीक है, बाल की सियाही नजर आ रही है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका जो साहब हम सबकी माँ भी है, अल्लाह अल्लाह, सरकार की ज़ौजा भी है, याद रखना, याद रखना, आलिमा भी है, फाजिला भी है, मुफ्तिया भी है साहब। जब सहाबी का कोई मसला फंस जाता तो सहाबी रसूल हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में पहुंचते और कहते, अम्मी जान, आका ने इसके बारे में क्या बताया है। हम सबकी माँ उसका जवाब बता फरमाती। सैयदा आयशा सिद्दीका ने उन लड़कियों के दुपट्टे को लिया और फाड़ करके फेंक दिया, पतला दुपट्टा और मोटी चादर लाई और उनके दो टुकड़े किए और दोनों बेटियों के सर पे डाल दिया। कहा, तुमने जो दुपट्टा ओढ़ा है ये इस्लाम का तरीका नहीं, ये यहूदियों का तरीका है, ये नसरानियों का तरीका हो सकता है, ये काफिरों का तरीका हो सकता है। इस्लाम का तरीका ये है, जब हमारी कौम की कोई बेटी दुपट्टा ओढ़े तो ये चेहरा छोड़कर साहब बाल की सियाही नजर ना आए, तेरी जुल्फों की सियाही नजर ना आए। याद रखना मेरी कौम की शहजादियों, ये तेरा हुस्न, ये तेरी जवानी, ये तेरा सिंगार, ये तेरा सजना सवरना अगर मेले के लिए है तो नाजायज है, दिखावे के लिए है तो नाजायज है। अगर तुझे सजना है तो मार्केट में किसी के दिखाने के लिए न सजना, सजना है तो अपने शौहर की रजा के लिए सजना। अच्छा, ये भाग भी गया है ऑपरेटर। आप जाहिर सी बात है, सुना होगा ना, नट बोल्ट खोल करके जो भाग गया था, जाहिर सी बात है कोई बेचारा, अरे यार साउंड वगैरह ठीक ठाक करो, थोड़ा बोलने में आसानी हो, बस इतना ही पे रहने देना, कम वगैरह मत करना, यहीं बैठो इत्मीनान सुकून से, बहुत अच्छा बज रहा है, अब रहने दीजिए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, यहीं बैठो, जैसे तू आया है वैसे ही मैं भी आया हूँ, मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ। मेरी माँ कहती है ना, एक रोज हम लोग जब उम्रा पे गए थे तो बैठे थे हम लोग मदीने शरीफ में, तो मेरी माँ ने कहा, जानते हो बेटा, जब कोई तकरीर तुम्हारी सुनाता है, जब तुम जोर से बोलते हो ना तो मेरा कलेजा फट जाता है। मेरा बेटा रात में कितनी जोर से चिल्ला रहा है, बोल रहा है, सब माओं के दिलों में दर्द होता है। जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला की बारगाह में हम सब मिलकर दुआ करें कि सोहराब भाई की वालदा को अल्लाह ताला सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। इंशाअल्लाह मेरा भाई अभी पढ़ेगा ना, मूड बनाकर, बड़ा लुत्फ आएगा। आप क्या समझते हैं, ये अल्लाह वाले हमारी चादरों के मोहताज नहीं है। अगर कोई चादर चढ़ा के समझता हमने एहसान कर दिया तो सबसे पहले मेरी कमेटी वाले से गुजारिश होगी, अब तो जाकर आप झूला बंद ही करा दीजिए। और एक साल याद रखिए, अगले साल से नो परमिशन, 50 लोग जलसे में आएंगे, 50 लोग, मगर कोई झूला, कोई मेला नहीं होगा। ये सब गुनाह है। अल्लाह के वलियों को ना नाच पसंद है,
न गाना पसंद है, न ये झूलना औरतों का पसंद है, न औरतों का आना पसंद है। जो उन्हें पसंद है वो काम कीजिए। आप उर्स तो सब मनाते हैं ना, उर्स बहुत मनाते हैं, उर्स वाले को कब मनाइए? उर्स तो बहुत मनाते हैं, उर्स मनाने के लिए स्टेज लगा दिया। और एक बात और बता देता हूँ कमेटी वालों को, ये मस्जिद की जो बिछाए हैं ना लाकर, ये जानेमाज, ये नाजायज, ये नाजायज है। आप मस्जिद का सामान ला करके जलसे के स्टेज पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग आए ही हैं इसी काम के लिए। आप लोगों की इजाजत हो तो तकरीर करूं? बोलिए इजाजत है? सिर्फ नौजवान एक बार हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोग कह रहे थे हजरत लोग ही नहीं है, साहब इतना ही लोग काफी है। अगर सिर्फ थोड़ी सी सारे लोग जो लोग उधर खड़े हैं उनसे भी मेरी गुजारिश, मैं नहीं जानता यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी आए हुए हैं, लेकिन आज जो मैं बोल रहा हूँ इसे याद करके जाइएगा। साहब इस्लाम कहता है, साहब के इस्लाम कहता है औरत सजे किसी को दिखाने के लिए नहीं, फेसबुक पे लाइव आने के लिए नहीं, व्हाट्सएप पे तस्वीरें शेयर करने के लिए नहीं। आज दौलत की लालच में आकर भारत की करोड़ों बेटियां अपने जिस्म का मुजाहरा चैनलों पर कर रही है, जिस्म का मुजाहरा फेसबुक के पे लाइव आकर कर रही है, सिर्फ इसलिए कि हमें कमेंट्स मिले, हमें शेयर किया जाए, हमें तो 4 पैसे आ जाए। ये सारे पैसे, ये दौलत खत्म हो जाएंगे। असली जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, असली जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। ऐ कौम की बेटियों, तू कुंवारी हो तो इसलिए सजना कि कोई आए तुझे देखने के लिए तो साहब ये कहे दुल्हन हमें इसकी तरह चाहिए। और अगर तू शादीशुदा है तो किसी को दिखाने के लिए न सजना, याद रखना गुनाह है गुनाह। इसलिए सजना कि तेरा शौहर देखेगा तो खुश हो जाएगा, इसलिए समझना कि तेरा शौहर तुझसे राजी हो जाएगा। अगर किसी औरत ने कान में बाली इसलिए पहन ली कि ये बाली उसके शौहर को पसंद है, तो जब तक ये बाली पहनी रहेगी हर लम्हा उसे सवाब मिलता रहेगा। अब इसलिए उसने मांग में मांग टीका पहन लिया कि ये उसके शौहर को पसंद है। अब सोई है पहनकर फिर भी सवाब मिल रहा है, चल रही है फिर भी सवाब मिल रहा है, जाग रही है फिर भी सवाब मिल रहा है। मगर कोई लड़की इसलिए पहन रही है फेसबुक पर आऊंगी, लाइव कास्ट जाऊंगी, जमाना देखकर हसीन कहेगा, तो जब तक उसका पिक्चर और तस्वीर शेयर होता रहेगा वो सोई है फिर भी गुनाह होता रहेगा। मर के कब्र में चली गई है और जब तक वो शेयर होता रहेगा याद रखना उसे गुनाह मिलता रहेगा। इसलिए मेरी कौम की शहजादियों, सुल्तान रजा आज आ गया है, फिर आए के नहीं आए, इसलिए मैं अपनी कौम की बेटियों को पैगाम देना चाहूंगा। मेरी बेटियां आज जलसे में आ गई हो, कभी आइंदा जब आना मेले की नियत से मत आना, मजार पर हाजिरी की नियत है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देख रहे हैं भारत के एक और खतीब, इतने लोगों को आपने बुलाया है कि 2 दिन का जलसा हो जाए, 2 दिन का जलसा, जाहिर सी बात है। अब इसके बाद हुजूरे वाला की भी आमद है, इतने लोग तशरीफ ले आए हैं और इंशाअल्लाह फकीर सुल्तान रजा सिवानी की तकरीर 30-40 मिनट और होगी। लेकिन मैं अर्ज करूंगा मेरी कौम की शहजादियों, ना ना ना, मेराज की शब है, आमिना के लाल है, शबे मेराज में जन्नत, जब शबे मेराज में तशरीफ ले गए, जन्नत को भी देखा, जहन्नम को भी देखा। जन्नत में किसे देखा ये भी बता दूंगा और जहन्नम में किसे देखा इसे भी बता दूंगा। बता दूं? अरे बोलिए बता दूं? बता दूं ना, जन्नत में किसे देखा और जहन्नम में किसे देखा। अल्लाह 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 के मुकद्दस नबी है साहब, हजरत सिदरा के मकी जिब्रील अमी के साथ चल रहे हैं। लेकिन आओ जरा सा उससे पहले एक बात सुन लो। आका